तूफान का आना भी जरूरी होता है जिंदगी में। तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण और अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर। कब तक रहेंगे यहाँ पर? तो आपको बता दें, आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 18 तारीख तक इसी वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर परिवर्तन करके 18 तारीख को देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सुख सुविधा, ऐश्वर्य, भोग विलास और सफलता, सौंदर्यता के कारक ग्रह शुक्राचार्य वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस समयावधि में किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का विशेष रूप से आपको इस गोचर काल के दौरान ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस गोचर काल को शुक्राचार्य के और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? तो काल पुरुष का सुख है शुक्र, ऐश्वर्य भोग विलास है शुक्र। वैसे तो शुक्र देव किसी भी प्रकार से मूल रूप से अपना स्वतंत्र परिणाम आपको नेगेटिव रूप से कभी प्रदान नहीं करते। यह कभी भी कोई परेशानी या कष्ट उत्पन्न नहीं करते। लेकिन दोस्तों, शुक्राचार्य जितना ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि में प्रदान करते हैं, उतना श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर इस वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य का यह गोचर काल आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। क्योंकि शुक्राचार्य एक जल तत्व के ग्रह हैं और यह जो वृश्चिक राशि है यह भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप इस राशि में शुक्राचार्य के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है और वह अपना श्रेष्ठ परिणाम देने का प्रयास आपको करते हैं। वैसे तो जो गोचर होता है वह मूल रूप से आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति और वर्तमान दशा और अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल मौसम के समान, जिस प्रकार से अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो मौसम भले ही कितना खराब क्यों न हो जाए, आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि गोचर में हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, वह केंद्र या फिर त्रिकोण में अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि में किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो समझ जाइए भले ही वह ग्रह गोचर में कितना खराब क्यों न हो जाए, भले ही वह त्रिक स्थान में पाप ग्रहों के प्रभाव में आकर के गोचर क्यों न करने लगे, लेकिन फिर भी वह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वह जन्म कुंडली में खराब होने की वजह से पहुंचाता है। इसलिए इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए शुक्राचार्य जी महाराज का यह जो गोचर है यह आपकी कुंडली के 10वें भाव में हुआ है। देखा जाए तो आपके लिए यह धर्म कर्माधिपति योग और केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण करेगा, जो आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट होने की वजह से
2-3 बातों का आपको विशेष तौर पर इस समय ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको इस समय विपरीत का सम्मान करना है। जी हाँ, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बाकी यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, आपके सफलता के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर तरक्की प्राप्त होने वाली है। किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस व्यापार अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस समय भूमि, भवन, वाहन हर तरह के सुखों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। करियर को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर होने वाली है। यह गोचर आपके जीवन काल में विशेष तौर पर प्रगतिशील साबित होगा। जी हाँ, इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कई नए मौके प्राप्त होने वाले हैं। तो वहीं यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित रहेगी। इस समय अगर आप कोई व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। और अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको इस समय सफलता मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर सफलता की प्राप्ति तो आपको होगी ही होगी। और अगर आप पहले से किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो अभी उसे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का मौका आपको मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं मुझे सफलता दिखाई दे रही है। इस समय चाहे वह आपका वैवाहिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, आपको बस बहसबाजी और वाद विवाद से बचना है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी इस समय आपको नहीं करना है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए कहना चाहूँगा, और वहाँ भी जरा सावधानी के साथ आपको चलना है। इस समय माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको इस समय विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी यह जो गोचर रहने वाला है यह आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, लाभ के मामले में, कर्म क्षेत्र के मामले में और भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनके सुखों में आपको इस समय वृद्धि देखने को मिलेगी। निवेश के मामले में भी आप इस समय निवेश कर सकते हैं। माता का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी बिजनेस व्यापार में, नौकरी के क्षेत्र में आपको तरक्की करने के लिए ऐसे मौके प्राप्त होंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिलाकर के यह गोचर काल आपके लिए बस थोड़ी बहुत सावधानी के साथ काफ़ी बेहतर साबित होगा। लाभ के अवसर से, सफलता के माध्यम से, फिर भी इस गोचर काल को शुक्राचार्य के और ज़्यादा बेहतर, श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए आपको गाय की पूजा करनी है। जी हाँ, गाय को गुड़ खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।